जय हिंद बच्चों। देखते होंगे आप लोग इस बोर्ड पे लिखा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक प्रकार से आप कंप्यूटर ले लीजिए और कंप्यूटर में जैसे सीपीयू होता है, माउस होता है या कीबोर्ड होता है, इन सबको एक प्रकार से क्या कहते हैं, सिस्टम। अब बच्चों आगे चलेंगे। जैसे में पहला मेरा क्वेश्चन है कि पाचन। बच्चों पाचन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है कि बहुत ही बड़े पदार्थ को छोटे पदार्थों में तोड़ना ही बच्चों क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब ध्यान देना, जैसे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। बच्चों अब ध्यान देना, यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात बच्चों पाचन एक प्रकार का फिजिकल केमिकल प्रक्रिया है। कोई भी पूछेगा पाचन क्या है, तो एक प्रकार का फिजिकल केमिकल प्रक्रिया है। फिजिकल और केमिकल का मतलब बहुत बच्चों यह होता है कि भौतिक एवं रसायन प्रक्रिया। बच्चों भौतिक का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग कोई भी भोजन को चबा करके कुछ थूर करके एकदम अच्छे से चबा लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रक्रिया, ठीक ना, फिजिकल प्रक्रिया। अब ध्यान देना, अब कहेंगे किसे कि केमिकल मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों डाइनिन हो गया या लार हो गया, इन सबको मिला करके एकदम एक करके एकदम घुट जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल और फिजिकल। बच्चों तो हम लोगों में भोजन पचाने की दो प्रक्रिया होती है, कौन कौन, केमिकल और फिजिकल। अब आगे चलते हैं बच्चों। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? बच्चों पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना पचा करके। अब बच्चों पाचन कुछ ही पदार्थों का होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का क्या होता है बच्चों, पाचन होता है। लेकिन बच्चों कोई भी पूछ दे कि क्या जल का पाचन होता है, नहीं। विटामिन की पाचन होती है, नहीं। खनिज का पाचन होता है, नहीं। क्यों नहीं होता है सर? इसलिए नहीं होता है बच्चों क्योंकि इतने छोटे छोटे ये कड़ेदम हो जाते हैं पदार्थ कि इसे डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए इसे पचाया नहीं जा सकता है। अब आगे चलेंगे, ध्यान चलो बच्चों आगे ध्यान देंगे, देखिएगा। अब क्या है, पाचन क्रिया। बच्चों पाचन क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर 1 को कहते हैं आहार नाल और दूसरे को कहते हैं पाचन ग्रंथि। बच्चों कितने प्रकार के पाचन होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? नंबर 1 तो आहार नाल और दूसरे पाचन ग्रंथि। अब चलेंगे बच्चों, नंबर 1 पे हमारा क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा बच्चों का होता है खाली जगह होता है, तभी तो बाबू उसमें भोजन हम लोग का क्या होता है, रुकता है। अब देखो उसके बाद दूसरे नंबर पे है ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फूड पाइप। ये कहाँ तक होता है बच्चों? ये यहाँ तक होता है। फूड पाइप कहाँ तक होता है? यहाँ तक। उसके बाद बच्चों का आता है आमाशय। आमाशय को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। और बच्चों जो बाहरी है ना, ये जो बाहरी पार्ट्स है, इसे हम लोग बोलते हैं उदर। जैसे ना ये बोला जाता है लंबोदर, जिनका लंबा हो उदर, जैसे गणेश जी, उसे क्या होता है, बाहरी पार्ट्स को क्या बोलेंगे, लंबोदर बोलेंगे, और अंदर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आमाशय या पेट कहते हैं। अब ध्यान देंगे बच्चों, उसके नीचे क्या आती है, छोटी आंत, उसके बाद उसके नीचे क्या होगी, बड़ी आंत, और उसके नीचे गुद्दा द्वार होता है, जिससे हम लोग का लैट्रिन क्या होता है, बाहर होता है। अब ध्यान देंगे बच्चों, आए हम पाचन ग्रंथि पे। बच्चों कोई भी पूछेगा कि लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है बच्चों, मुंह में। अगर पूछ रहे कि मुख में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो लार ग्रंथियां पाई जाती है। दूसरी बात बच्चों, कोई भी पूछे कि पेट के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। और ये भी उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जठर ग्रंथि किस कहाँ पे पाया जाता है, तो पेट में पाया जाता है। और बच्चों उसके बाद उसके नीचे देखेंगे, दाहिने ओर तो होता है पित्ताशय, उसके बाद उसके नीचे क्या होता है, अग्नाशय होता है। और बच्चों छोटी आंत में एक ग्रंथियां होती है जिसे हम आत्र ग्रंथियां कहते हैं। चलिए तो अब ध्यान देंगे कि इसमें एक चीज है कि आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 32 फीट होती है, या अगर मीटर में कहा जाए तो लगभग 9 मीटर के करीब होती है। तो आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, मुख गुहा से लेके ग्रास नली तक, आमाशय से लेके छोटी आंत तक, बड़ी आंत, जहाँ तक गुद्दा द्वार, जब तक हमारे भोजन का हो जाता है उत्सर्जित न हो जाए, वहां तक हमारा क्या होता है, आहार नाल होती है, जिसकी लंबाई कितना होता है, 32 फीट होती है।